दोस्तों मैं आज एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके और विदाउट इन्वेस्ट करके दोनों ही तरफ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस ऐप का नाम है नाभी ऐप। ज़्यादातर लोग नाम सुनते ही है, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि इस ऐप के थ्रू आप पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों, नाभी एक लोन प्रोवाइडर ऐप है जिसके थ्रू इसको लोन ऐप भी कहते हैं, क्योंकि ये इतना लोन बांट चुका है, ये लोन के ऊपर फेमस हो चुका है। दोस्तों चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना नाभी के थ्रू अपना दो इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक है इन्वेस्टिंग प्लान और एक है विदाउट इन्वेस्टिंग प्लान। आज मैं आपको दोनों ही के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर के जाने के बाद आपको यहाँ पर नाभी सर्च करना है। तो चलिए मैं नाभी को सर्च करता हूँ। तो जैसे कि मैं पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी अपडेट मांग रहा है। तो चलिए मैं इसको फटाफट अपडेट कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, बट इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉलिंग होने देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाभी ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब फटाफट इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए इसको हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोबाइल नंबर उसी चीज़ को डालिएगा जिसमें आपको बैंक से और पैन कार्ड से लिंक हो, अदरवाइज़ ये आपको कैशबैक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको वही नंबर डाल सकता है जिससे आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो चलिए मैं फटाफट इस नंबर को डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद इसमें एक OTP आएगा। तो चलिए गेट OTP, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो चलिए मेरा OTP ले लिया है। अब इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 45,000 की हमको लोन देने के लिए मतलब दे रहा है, मतलब 45,000 की हमको लोन देने का कर रहा है। तो चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद इसको आप एक KYC करनी है। KYC करने के लिए आपको पैन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट जिससे आपको पैसा लेना है वो डालना है। तो बैंक अकाउंट से बेस्ट रहेगा आप अपना UPI नंबर डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आप पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। तो KYC कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें एक डिजिटल गोल्ड लिखा हुआ रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। डिजिटल गोल्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको कम से कम 10 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना होगा। अब तो चलिए आप यहाँ से आप जितना मर्जी इतना गोल्ड खरीद सकते हैं और इसको आप बेच भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं 10 पे क्लिक किया हूँ, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपको टाइमिंग लिमिट दिया हुआ है, इससे पहले आपको परचेज करना होगा, नहीं तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो चलिए देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस अब आ गया है। अब आपको किसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो मैं अपना फ़ोनपे पे करना है। तो मैं फ़ोनपे पे क्लिक करता हूँ। आप थोड़ा सा वेट करने बोल रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पे पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अभी हमको रिडायरेक्ट कर देगा नाभी ऐप में। अब इस पैसा को आप कभी भी सेल कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इस गोल्ड को आप कभी भी सेल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये देखिए हो गया है। अब आपको यहाँ दिख रहा है, ये आप अगर आप रखते हैं तो इसमें आपको पैसा आपको इंटरेस्ट जनरेट होते रहता है। ये देखिए 6 मंथ का ये देखिए इंटरेस्ट दिया है आपको 3.67%। अब आप इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सेल कर सकते हैं। ये सेल आपका 24 आवर टाइम लेता है। अभी आपका जैसे कि परचेज किया, अभी तुरंत आपका सेल नहीं होगा। बस इस तरह करने के बाद आपको 100 रुपये तक कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लाइव प्रूफ कि मुझे कितना का अर्न हुआ है। तो चलिए मैं देखता हूँ। अब मुझे अपना रिवॉर्ड पे जाना है। तो माय रिवॉर्ड सेक्शन में गए, ये देखिए मुझे 100 रुपये का कैशबैक मिला है और 5 रुपये का डिजिटल गोल्ड और इधर 31 रुपये का कैशबैक मिला है। टोटल मुझे 136 रुपये का कैशबैक मिला है। अगर महीना का आप 150 आदमी को भी आप इसको रेफ़र करते हैं तो आप इससे आप 15,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आप बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 15,000। अब आपको इसमें प्रोसेस आपको बताना है। देखिए अगर आप 100 रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको इसमें KYC करना होगा। KYC करने के बाद आपको या तो म्यूचुअल फंड में या तो आपको गोल्ड में
₹10 का कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है। ये आपका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप इसको चाहे तो जब चाहे तो आप इसको बेच भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोसेस दिया गया हुआ। फर्स्ट प्रोसेस लिखा हुआ है कि उसके बाद ऐप्स को इंस्टॉल करना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उससे आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप इसको कंप्लीट केवाईसी पूरी करनी है। कंप्लीट केवाईसी होने के बाद आपको या तो डिजिटल गोल्ड खरीदना है ₹10 का, या तो म्यूचुअल फंड भी खरीदना है आपको, जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट जिसको बोलता है, उससे आप ₹10 आपको खरीदना है। ठीक है, उसके बाद आपका रिवॉर्ड आपको आ जाएगा। उस रिवॉर्ड को आप अपना बैंक में जो सा बैंक दीजिएगा उसी बैंक में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मैं आपको इसका दूसरा इन्वेस्टिंग प्लान बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया आपका पहला विदाउट इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का तरीका। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट करके अपना एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बैंक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना है म्यूचुअल फंड। ये साइड में दिख रहा है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए मेरा म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। ये देखिए मैंने ₹100 इन्वेस्ट किया हूँ, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। ये हमको ₹3.4 हमको इंटरेस्ट अर्न करके दिया है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो इसमें आपको और अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब इसको मैं अपना लाइव प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। मैं नास्डक 100 फंड में इन्वेस्ट किया हूँ। तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस एरो पे आप देखिएगा, क्लिक करेंगे, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 1 साल का रिटर्निंग दिख रहा है। देखिए 52.82%, लगभग 50% से ऊपर, जो कि बैंक एफडी कभी दे नहीं पाएगा इतना। आप इसका 3 महीना का इंटरेस्ट 3 महीना का रिटर्निंग देखते हैं तो 13.72%, और 6 मंथ का रिटर्निंग देखते हैं तो 8.2%। इसको जितना लंबे समय के लिए रखिएगा दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये दिख रहा है कि 1 साल अगर हम इस पैसा को रखते हैं तो मेरे पास 52.82% का रिटर्न जनरेट कर देता है। अब इसको करने के लिए आप इसको नहीं, इसमें बहुत सारा फंड है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि नास्डक 100 फंड में मैं इन्वेस्ट किया हूँ, और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि इससे आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका रिटर्निंग सालाना है 49.38%। और इसका सबसे खूबी ये है दोस्तों, ये जो नए बिगिनर आदमी है वो आप ₹10 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र ₹10 से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और फंड दिखा देता हूँ जिससे मैं अभी इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने देखो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो बिगिनर है वो चीज़ उसके लिए मैं बताऊँगा कि इसके बारे में, ये SIP के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका एक और बेनिफिट क्या है। तो चलिए मैं इसमें एक बार क्लिक कर लेता हूँ। फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों। ये नए लोगों को इतना जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका एक्सपेंस रेशियो जो कंपनी खर्च लेते हैं एकदम ना बराबर है। देखिए दोस्तों 0.06%। अदर इसमें जाइएगा तो आपको 0.5% का लगभग मिलेगा। अब प्लस एग्जिट लोड का मतलब ये है दोस्तों कि आप इसमें आप कभी भी सेल कर सकते हैं विदाउट एक भी चार्ज दिए हुए हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि आप नावी ऐप्स के थ्रू आप इसको SIP को इन्वेस्ट कीजिए मात्र ₹10 से। तो चलिए मैं इसको इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँगा कि आप इन्वेस्ट 1 टाइम पे कर सकते हैं या तो SIP के थ्रू। 1 टाइम का मतलब होता है कि आप एक ही बार में पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार इन्वेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेटअप SIP पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको चूज ऑप्शन बिलो दिया हुआ है। अब आप मंथली करना चाहते हैं या वीकली करना चाहते हैं, तो मैं मंथली SIP करना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए 10 से स्टार्ट है मिनिमम, उसके बाद आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ₹100 कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट SIP पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए मैं इसको क्रिएट SIP पे क्लिक करता हूँ। तो सॉरी दोस्तों, इसमें फर्स्ट डेट दिया हुआ है, इसको डेट पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे आज करना है, तो आज 23 तारीख है तो 23 पे रहने देते हैं। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद ये इनेबल ऑटो पे है। ऑटो पे का मतलब आप किस बैंक से आप पैसा कटवाना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक हर महीना कटते रहेगा। तो चलिए मैं इनेबल किया हुआ हूँ। उसके बाद क्रिएट SIP पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है देखिए SIP इंस्टॉलमेंट विल बी ड्यू मंथ एवरी 30 डे स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जनवरी। उसके बाद ये हर महीना मेरा ये बैंक से कटते रहेगा। उसके बाद सेटअप SIP पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एक OTP आएगा। चलिए उस OTP मेरा मोबाइल नंबर पे आएगा, OTP ले लिया। उसके बाद इसको हम ये देखिए मेरा ये SIP एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको आप चाहे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये SIP को आप जब चाहे डिलीट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट, सारा चीज़ दिया हुआ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसको आप स्किप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको इस महीना पैसा ना हो तो अगले महीना कट सके। इसका और एक चीज़ फ़ायदा दोस्तों, ऑटो पे करने से, अगर ऑटो पे किया हुआ है, मान लेते हैं अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं है तो इसमें आपका ₹1 भी चार्ज नहीं कटेगा और ना ही आपका बैंक वाला चार्ज कटेगा। तो इसका खासियत यही है दोस्तों। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें हम ट्रस्ट कैसे करें। तो चलिए मैं आपको इसका एक और दिखा देता हूँ प्रूफ आपको कि इसमें ट्रस्ट क्यों करें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको अबाउट अस में जाते हैं।
अबाउट अस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए नाभी एक NBFC से भी रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे देखने पर देखिए NBFC से भी रजिस्टर्ड है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और प्लस आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाभी म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब ये सेबी से भी रजिस्टर्ड है। ये सेबी से भी रजिस्टर होने के चलते हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड जो भी होता है उसको सेबी से रजिस्टर होना पड़ता है, तभी वो अपना म्यूचुअल फंड चला सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।